सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि लोग आम तौर पर किसको भक्ति बोलते हैं। मैंने यूट्यूब में सर्च मारा कि भक्ति कैसे करते हैं, तो देखिए रिजल्ट में क्या क्या आया था। एक एक करके मैं बताती हूँ। सिर्फ 5 मिनट डेली धन पाने का आसान उपाय, और उसके में कितने व्यूज़ हैं? 52 लाख व्यूज़। लक्ष्मी के पुत्रों का नाम जपे, लक्ष्मी जी दौड़ कर चली आएंगी, 12 लाख व्यूज़। लक्ष्मी प्राप्ति का अमोघ सिद्ध मंत्र, 61 लाख व्यूज़। इस समय भगवान से जो भी मांगोगे शीघ्र होगी पूरी, लेकिन किसी को बताना मत, 9 लाख व्यूज़। कैसे कैसे नमूने होते हैं, किसी को बताना मत, ये वीडियो के थंबनेल में लिखा है। मात्र 5 सोमवार से ये व्रत करें, 43 लाख व्यूज़। कैसे पता करें हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं? भगवान से पूछो, उत्तर मिलेगा, 12 लाख व्यूज़। भोलेनाथ का गुप्त मंत्र, 21 लाख व्यू। राम मंत्र, 8 लाख व्यूज़। 3 बार मंत्र बोलकर सो जाओ, सुबह उठोगे तो इच्छा पूरी पाओगे, 8 लाख व्यूज़। गणेश जी का गुप्त मंत्र, एक बार जपने मात्र से मनोकामना हाथों हाथ पूरी होगी, 14 लाख व्यूज़। शिवलिंग पर ये चढ़ाएं और 30 सेकंड में चमत्कार देखें, 13 लाख व्यूज़। 24 घंटे में एक ऐसा समय जब पूरी होगी हर मनोकामना, 28 लाख व्यूज़। 15 दिन में कामना पूरी करने वाला चमत्कारी टोटका, 13 लाख व्यूज़। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कितना बोलूँ, हटाओ। अब आप समझ गए होंगे कि आमतौर पे लोग भक्ति किसको समझते हैं। इस तरीके का जो टाइटल है ना, ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोग इसको भक्ति समझते हैं और इसके पीछे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि इससे हमारी मनोकामना पूरी होगी। और लोग किस हद तक अपनी मनोकामना पूरी करने के पीछे पागल हैं, वो इसके व्यूज़ से समझिए। और जितने सारे लाखों लोग इस तरीके के वीडियोज़ को देख रहे हैं, ये क्या बताता है कि ज़्यादातर लोग इसी को भक्ति का नाम देते हैं। तो जब भी मैं अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि मैंने भगवान को सत्य मान के उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, तो कमेंट्स में मुझे कहते हैं भगवान को तो मैं भी बहुत मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो सच्चे हैं। तो मानने में और करने में फ़र्क होता है ना मैडम जी। और कोई ये बोल रहा है कि मैडम आप भक्ति कैसे लगाते हो, जैसे कि ध्यान दिन में 1-2 घंटे लगाते हैं, वैसे लोग ये सोचते हैं कि भक्ति के ये जो सारे कर्म कांड है इसको करके मुक्त हो जाओ और ये भक्ति हो जाती है, या घर में धूप दिया बत्ती दिखा दो, ये भक्ति हो जाती है। बाकी संसार में सारे 2 कौड़ी के काम करो, फिर आपकी भक्ति आपको, मतलब आपके दिनचर्या से भक्ति अलग हो गई, और ये सारे 2 कौड़ी के काम आप भगवान को टाटा बाय बाय बोलने के बाद में कर सकते हो। ऐसा आप आज़ादी महसूस करते हो खुद के लिए, तो ये सब चीज़ भक्ति नहीं है, ठीक है। किसी ने मुझे बोला, अक्सर लोग ऐसा भक्ति के बारे में बोलते रहते हैं कि आप किस मंत्र का जाप करते हो, आप कितने समय भगवान को याद करते हो, आप प्रार्थना में क्या बोलते हो, किस भगवान से आप प्रार्थना करते हो, तरीके की चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं। आप लोगों ने ये समझ के रखा है कि आप लोगों की तरह ही लूटने खसोटने वाली भक्ति मैं भी करती होंगी। मैंने कभी भी लूटने खसोटने वाली भक्ति नहीं की, कभी भी कुछ नहीं मांगा। बस मुझे पिताजी चाहिए थे, मैंने ये मांगा और मुझे पिताजी मिल गए, बस, ठीक है। तो ये मुरली जी, अगर आप इस तरीके की चीज़ों को अगर भक्ति बोलते हैं ना, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आप बोल रहे हो ना कितना भी भक्ति कर लो कुछ नहीं प्राप्त होता। नहीं, ऐसी भक्ति करने से तो 2 मिनट के मन का चैन छोड़ो, एक ढेला भी प्राप्त नहीं होता है। और इतने सारे व्यूज़ को देख के सारे व्यूअर्स को मैं बोल रही हूँ, ये सारे व्यूज़ को आप देखिए लाखों के, इसका मतलब क्या है? किसी की कामना कोई पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें परोसने वाले जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको उल्लू बना रहे हैं, और इस तरीके का जो मार्ग बताते हैं जो पंडित लोग, वो भी आपको मूर्ख बना रहे हैं। तो इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति वो होती है कि भगवान से आप शिक्षा प्राप्त कर लो, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। भगवान उस पिता के समान है जिसने अपने बेटे के, अपनी संतान के कल्याण के लिए सारी जरूरी चीज़ों को पहले ही आपको उपलब्ध कर दिया है। भगवत गीता में सारा A to Z ज्ञान भर के उन्होंने दे दिया है, कागज में उतार दिया है। अब ये आपकी काबिलियत है कि आप उससे सीख पाते हो या नहीं सीख पाते हो, तो ये आपकी कमजोरी है। कृष्ण में तो कोई कमजोरी मुझे नज़र आती नहीं है, ठीक है। ये आपकी काबिलियत है कि आप उससे क्या सीख रहे हो। आप चाहो तो उससे गलत मतलब भी निकाल सकते हो, आप उससे चाहो तो सही मतलब भी निकाल सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो, ठीक है। गलत मतलब निकालोगे तो फिर अपने ही अहंकार को आप बल प्रदान करोगे, तो पतन तो आपका वैसे भी हो ही जाएगा उससे भी, ठीक है। भगवत गीता पढ़ना आपको बचा नहीं पाएगा। अगर आप अहंकार को साथ लेके चलोगे तो पतन तो करा ही लोगे अपना। भगवान शिव ने शरीर में भस्म धारण करके, और शमशान में भगवान शिव का वास है। इन दोनों बातों से आप क्या सीखते हो? कि शरीर की ना कोई वैल्यू नहीं है, कि शरीर जो है ना ये नश्वर है, इससे अपने आप को बांध के कितना चलोगे आगे, ठीक है। इसके मोह में मत पड़ो। तो भगवान हर पल आपको आपके कल्याण के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो शिक्षा वो हर पल आपको बता रहे हैं। हनुमान से स्वामी भक्ति सीखिए, कैसे नोबल वर्क किया जाता है ये सीखिए, ठीक है। बलशाली कैसे हुआ जाता है इच्छा शक्ति से और शरीर से, ये सीखिए, ठीक है। लेकिन आप ये सब सीखना छोड़ के चमत्कारी मंत्र, चमत्कारी हवन, चमत्कारी लोटा और चमत्कारी दिया के पीछे पड़े हो, तो फिर ये तो नलायकी है, सीधा सीधा ये भक्ति तो नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, तो मेरा उद्देश्य ही है आपको बुरा महसूस करवाना। बुरा लगेगा तभी तो चीज़ बदलेगा, ठीक है। तो आप भक्ति का, अगर इसको भक्ति समझते हो तो ये 2 कौड़ी की भक्ति है। बिल्कुल वैसे ही नालायक औलाद की तरह आप बिहेव कर रहे हो।
जो अपने पिता से दिन रात सिर्फ पैसे का डिमांड करता है, ऐशो आराम और पार्टी का डिमांड करता है, लेकिन खुद कुछ कमाता वमाता नहीं है, निठल्ला नकारा बैठा रहता है घर में और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। तो आपको जब सारा ज्ञान प्रदान कर दिया गया है तो आप कुछ हाथ पैर चलाओ, उसको समझो, अपने जीवन में उतारो, और आपको कल्याण करने के लिए जितनी भी चीज़ें जरूरी आपके लिए हैं वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। ठीक है, उपनिषदों का ज्ञान उपलब्ध है आपको, आप खरीदिए पुस्तक और पढ़िए। भगवत गीता में भी उपलब्ध है, खरीदिए और पढ़िए। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप भक्त बन जाइए। ठीक है, भक्ति से ही आप सीख सकते हैं। और अगर आप जन सेवा का कार्य करते हैं तो वो भी एक मार्ग है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का। अगर आप ध्यान करते हैं तो वो भी एक मार्ग है अपने आप को मुक्ति तक पहुंचाने का। तो सीखने वाले के लिए ना कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। सीखने वाला पर्वत से सीख सकता है, पानी से सीख सकता है, नदियों से सीख सकता है, जीवन की परिस्थितियों से सीख सकता है, दिन के एक एक सेकंड से सीख सकता है। लेकिन अगर आप में सीखने का मन नहीं है ना तो फिर आपको सारे गुरु कम पड़ जाएंगे। मैं क्या बोलूँ, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी अब चलो मैं आने वाले टाइम में ही बताऊंगी। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।